सिंथेटिक एनामेल पुट्टी को किस तरीके से करना है हम एक बॉक्स पे करके दिखाएंगे आपको। टीन से या लोहे से बनी हुई नई या पुरानी सिंथेटिक पुट्टी कर सकते हैं। प्राइमर करके पेंट भी कर सकते हो, लेकिन पुट्टी करके करोगे तो बहुत फिनिशिंग आती है। चौक मिट्टी की पुट्टी करोगे या एक्रिलिक पुट्टी करोगे तो वो निकल जाएगा। तो एनसी पुट्टी करनी चाहिए या तो सिंथेटिक। तो आज हम सिंथेटिक के बारे में बोलेंगे। पुट्टी करने से पहले आप रेड ऑक्साइड प्राइमर कर दो। अगर एलो ऑक्साइड प्राइमर करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम पुट्टी मिक्स करने से पहले या कैसे लगाया जाएगा वो बताने से पहले हम सबसे पहले प्राइमर कर लेते हैं। तरीके से मिला लें। इसमें लाइट नहीं लिखा है, यानी कि जब ये सील बंद खोलोगे 1 लीटर के अंदर कम से कम 500 ml टर्पंटाइन ऑयल मिला सकते हो। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको लगा के दिखाएंगे। प्राइमर करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंथेटिक पुट्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं डब्बे को, तभी हम आपको समझा पाएंगे अच्छे से। इस डब्बे के ऊपर पानी है। पुट्टी के ऊपर पानी इसलिए डाला जाता है ताकि ये पुट्टी सूख ना जाए, खराब ना हो जाए। ये सालों तक खराब नहीं होगा। जब इसको आप जितनी ज़रूरत हो निकाल लें, यूज करें। उसके बाद जब आप इसको बंद करके रखें तो ऊपर से ऐसे पानी डाल दें। लेकिन जब आप यूज करें तब आप किसी खाली डिब्बे के अंदर इसका पानी निकाल लें। ठीक है ना, इसको इस्तेमाल करने से पहले इस तरीके से पानी निकाल लें, क्योंकि इस पुट्टी में कभी भी पानी मिक्स होता नहीं है। ठीक है ना, ये देखो इस तरीके से जितना भी है पानी इसको निकाल के अलग कर दें। इसको पतला करने के लिए हम तेल भी मिला सकते हैं इसमें, और मतलब अच्छे से सैंडिंग हो जाए लगाने के बाद तो आप इसमें जो है चाक मिट्टी मिला सकते हैं। देखिए ये पानी हम इसके अंदर ऊपर से डाल के रख देंगे। देखिए इस तरीके से। अगर हम पानी डाल के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ऊपर से पपड़ी जम जाएगा, और वही फिर सारे पुट्टी में मिक्स होने के बाद पुट्टी में मिक्स होके वो पुट्टी खराब कर देता है। ठीक है ना, इसलिए पानी डाल के रखें। ऐसे पानी डाल के रखोगे कभी खराब नहीं होगा। और फिर ईयर टाइट करना। टीन से या आयरन से बना हुआ नया या पुराना अलमारी हो, पुराना अलमारी होता है ना, तो उसमें आप रिपेयर करके सैंडिंग करके उसमें पेंट कर सकते हो प्राइमर करने के बाद। क्योंकि प्राइमर करने से पहले सैंडिंग करना जरूरी होता है। वाटर प्रूफ सैंड पेपर है, तो ऐसे हल्के हाथों से लगा दें। देखिए तो क्या होता है, जो रस्ट होता है ना, देखो ये देखो थोड़ा बहुत वो निकल जाता है। ठीक है ना, देखो कितना सारा धूल होता है ना, निकल जाता है। ये देखो चाहे नया हो या पुराना हो, देखिए इस तरीके से लगाने के बाद इसको पहले पोंछें अच्छे से। पोंछने के बाद इसमें आप प्राइमर कर सकते हो। ठीक है ना, इसी तरीके से आपको सैंडिंग कर लेना है, उसके बाद प्राइमर लगाना। हालांकि ये जीआई का सीट है, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट से बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसमें सैंडिंग करने के बाद इस तरीके से इसमें रेड ऑक्साइड मेटल प्राइमर कर देंगे। अगर आपको एलो ऑक्साइड प्राइमर मिले तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से आपको पूरे में लगा देना है। ठीक है, सैंडिंग करने के बाद। इसको हमने 24 घंटे के लिए छोड़ दिया था प्राइमर करने के बाद। ठीक है ना, रेड ऑक्साइड प्राइमर करने के बाद इसको 24 घंटे के लिए हमने छोड़ दिया था सूखने के लिए। अभी पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है, यानी सूख गया है। अब हम इसमें पुट्टी कर सकते हैं। पोस्टमार्टम ग्लव्स या तो रबड़ ग्लव्स इसको बोला जाता है। ये 80 या 90 रुपए में आपको मिल जाता है। ठीक है ना, ये बहुत मजबूत होता है, अच्छा है। 7 किलो की कीमत 819 रुपये इसमें लिखा है, लेकिन जितना इसमें लिखा है कई बारी इससे ज़्यादा भी ले लेते हैं लोग। 4 लीटर के डब्बे में ठोस मटेरियल होता है, वो 7 किलो इसमें आता है।
साफ डब्बा लेंगे। इस पूरे मटेरियल को हम खराब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम अलग से लेंगे, ठीक है ना, इस डिब्बे में। और ऐसा डब्बा लेंगे ताकि इसको बंद भी कर सकें, ठीक है, क्योंकि हवा लगती रहेगी ना, खराब हो जाता है। देखो ये देखो, जितना चाहिए आप उतना निकाल सकते हैं। ये देखो अलग से आप निकाल लो, 1 किलो चाहिए, आधा किलो चाहिए, जितना भी चाहिए आप निकाल सकते हो इसमें से, इस तरीके से, ठीक है ना। इसको पतला करने के लिए इसमें पानी नहीं मिलाया जाएगा, इसमें टर्पंटाइन ऑयल यानी मिनरल ऑयल मिलाया जाएगा। तो जो देखो थोड़ा बहुत पानी है ना, उसको गिरा दो ऐसे, देखो निकल गया, इसमें अब पानी नहीं है। अब आप इसको पतला करने के लिए देखो ऑयल मिला सकते हो, पानी नहीं। अगर तेल डाल के पतला नहीं करोगे तो जब आप पुट्टी करोगे ना, कर नहीं पाओगे। इससे पुट्टी कमजोर नहीं होता है, सिर्फ पतला होता है ऑयल मिलाने से, ताकि आप आसानी से आराम से कर सकते हो। क्योंकि मोटा मोटा आप कर भी नहीं पाओगे, आप उतना ही मोटा रखें जितना आसानी से पत्ती से आप कर सकें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पुट्टी को ऑयल से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से मिलाते जाएं, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाएं और मिलाते जाएं। देखिए अब आप इसको प्राइमर हो जाने के बाद टीन से बनी हुई या लोहे से बनी हुई अलमारी में या बॉक्स में आप कर सकते हैं। बहुत ऊंचा नीचा है, पहले सबसे पहले आप उसको बनाएं, ठीक है ना। उसके बाद जब आपको पूरे में करना हो, उसमें चाक मिट्टी मिलाएं। तो सबसे पहले हम जहां पर ज्यादा ऊंचा नीचा है उसको बना देते हैं। जब हम पूरे में करेंगे ना पुट्टी, तब हम उसमें चाक मिट्टी मिला देंगे, तब भी हम आपको बताएंगे। देखिए इस तरीके से लेना है ना। और ध्यान रहे डब्बे को हवा ना लगने दें, ठीक है ना। इसको ऐसे बंद कर दें ताकि हवा ना लगे। देखो ये जो ऊंचा नीचा है ना, इसको पहले हम बनाएंगे। ये देखो इस तरीके से लगा दें। ऐसे देखो हम पहले इसको क्यों बना रहे हैं, ताकि जो ज़्यादा ऊंचा नीचा हो ना वो बराबर हो जाए, ठीक है ना। ऐसे उसके बाद फिर पूरे में लगाएंगे, पहले एक जैसा कर दें। और जब सैंडिंग करोगे ना तो बहुत हार्ड कटाई होती है। ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब जैसे कि ये रिपीट लगा हुआ है या कहीं ऊंचा नीचा होता है, ऐसे उसको बराबर करना होता है। ऐसे डायरेक्ट लेकर थोड़ा सा ऑयल मिलाकर तब किया जाता है सिंथेटिक पुट्टी, ठीक है ना। देखो इस तरीके से, ये देखो। इसके बाद जब हम पूरे में करेंगे तो उसमें चाक मिट्टी मिलाएंगे ऐसे, ये देखो। चाक मिट्टी इसीलिए मिलाएंगे ताकि जब सैंडिंग करें तो अच्छे से हो जाए, इस तरीके से। और इसको फिर बंद कर दें।
ये देखो, जैसे लगाने के बाद हम जब दोबारा फिर लगा रहे हैं तो देखो, जैसे एनसी पुट्टी सूखते ही थोड़ा नमी रहता है तो दोबारा लगाते ही वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। पकड़ना नहीं चाहिए बार बार ले लेके, ठीक है ना। अब हमने जो ऊंचे नीचे जगह पर लगा दिया है, अब इसे सूखने देंगे। थोड़ा ऊंचा नीचा है ना, तो इसको आप पहले ऐसे बना दें। देखो, ये सिंथेटिक पुट्टी भी बहुत मजबूत होता है। जब आप नए बॉक्स पे, अलमारी पे पुट्टी करेंगे तो इस पुट्टी को आप ले सकते हो। बहुत मजबूत हो जाए, जो ऊंचा नीचा है ना, बहुत मजबूत हो जाए। इसे सूख जाएगा तब इसमें 2 बारी और करेंगे पुट्टी, ठीक है। और जैसे देखो, ये जो रिपीट लगे हुए हैं ना, यहाँ पर ऐसे खींच दो, ऐसे। यहाँ पर भी आप कर सकते हो। अगर आपको इसको भी जैसे रिपीट लगा हुआ इसको छुपाना है तो इस तरीके से आप एक बार ऐसे लगा के रख दो, ये ऐसे लगा के रख सकते हो। देखो, ये देखो, ये देखो। जब सूख जाएगा तब हम 2 बारी और करेंगे चाक मिट्टी में। तो इस तरीके से पहले बना लो। डब्बे में से निकाल कर सिंथेटिक पुट्टी, उसमें ऑयल मिलाकर पहले उसको बना दो। अब ये सूख जाएगा तब हम इसमें पूरे में पुट्टी करेंगे। कहीं पे भी ऊंचा नीचा लगे ऐसे छोड़ के रख दो। जब अच्छे से सूख जाए तब हम चाक मिट्टी मिलाकर पुट्टी करेंगे। इसी तरीके से आप इस साइड में भी करें, इधर भी करें। पत्ती को कैसे साफ करना है, क्योंकि ये पुट्टी बहुत हार्ड होता है, इस तरीके से। क्योंकि पुट्टी करने के बाद जब ये गीला रहे उसी टाइम इसको साफ करना है आपको। देखो, ये ऐसे। अगर आप हाथ के हाथ इसको साफ नहीं करोगे तो इसको बाद में आप साफ नहीं कर पाओगे। ये देखो, एक बार ये सूख गया तो करने में बहुत परेशान करेगा और दिक्कत भी होगा। इसीलिए जब भी आप रिपेयर करें या पुट्टी करें तो इसको गीला रहते रहते ऐसे हाथ के हाथ पत्ती को साफ कर लें। ये देखो, हो गया ना साफ। ऐसे इसको लापरवाही करके ऐसे रख ना दें कि पड़ा है पड़ा रहने दो। लेकिन जब आप दोबारा करेंगे तो इसी पत्ती से ही आप कर पाएंगे, वरना क्या होगा, मोटा मोटा हो जाएगा, आप खींच भी नहीं पाओगे, ठीक है। और फिनिशिंग नहीं आती है बेकार पत्ती से करोगे। इस बात का ध्यान रखना। और इसको दोबारा आप यूज़ ना करें। ऑयल मिलाएंगे तो पतला ज़रूर हो जाएगा, लेकिन इसमें गंदगी आ चुका है, इसको फेंक दें। 6 से लेकर 8 घंटे तक इसको सूखने में टाइम लगता है। लेकिन जब हमने इसमें रिपेयर किया था तब से लेकर अब तक लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। तो 2 घंटे में ये देखिए पूरी तरीके से सूखता नहीं है। ये देखो, अभी भी नरम नरम है। और ये जो मोटा मोटा है ना, देखो कहाँ पर दिखाऊँ मैं, ये देखो यहाँ पर थोड़ा, ये देखो अभी भी नरम है ये देखो, है ना। तो 2 घंटे में ये पूरी तरीके से सूखता नहीं है। लेकिन इतना तो सूख गया है कि इसको हम जैसे कि इसको इधर पलट कर उस साइड में हम कर सकते हैं। इतना तो सूख गया है। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा मोटा मोटा छोड़ते हैं ना हम लोग, देखो बहुत नरम है अभी भी, ये देखो,
है अभी भी। इसका मतलब ये 6 से लेकर 8 घंटे तक लगभग, यानी कि जिस दिन आप मोटा मोटा इसमें रिपेयर करें उस दिन आप दोबारा इसमें फिर पुट्टी ना करें, ठीक है। क्योंकि जब ये अच्छे से सूख जाएगा ना, ये जितना भी हमने ऊंचे नीचे जगह पर मोटा मोटा छोड़ा है, तभी आप इसमें दोबारा करें पुट्टी। 2 घंटे में इतना सूख जाता है कि इसको हम पलट कर रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छे से सूखने में अगर आपने मोटा मोटा छोड़ा हो रिपेयर करके, तो कम से कम 8 घंटे तो इसमें लगेंगे ही। और कोशिश करें कि जिस दिन आप अगर मोटा मोटा ऊंचा नीचे जगह पर रिपेयर बनाएं या छोड़ छोड़ के पुट्टी करते हैं, तो जिस दिन आप करते हैं उसके दूसरे दिन ही करें, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। ऊंचा नीचा ज़्यादा है उसको ठीक कर देते हैं। जैसे कि देखो ये रिपीट की जगह होती है ना, ये देखो गौर से देखो, है ना, इसमें थोड़ा माल रुकेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे अच्छे से सूखने में टाइम लगता है इसको। देखो कहीं कहीं हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो ऊंची नीची जगह है ना उसको एक बार ऐसे ही बराबर करना है। और ध्यान रहे ये 2 घंटे में पूरी तरीके से सूखता नहीं है। सिर्फ आप पलट उलट के काम कर सकते हो, इतना तो सूख जाता है। लेकिन जिस दिन आप ऐसे मोटा मोटा रिपेयर करें उस दिन करके छोड़ दें, ठीक है। उसके दूसरे दिन ही इसमें आप बाकी का काम करें, ठीक है ना। देखो जहाँ जहाँ हमें करना था हमने कर दिया। देखो मोटा मोटा जरूरत हो सूख जाए फिर एक बार ऐसे लगाओ, क्योंकि जब तक ये बराबर ना हो पूरे में पुट्टी ना करना, ध्यान रखना। और इधर दिखाओ, जैसे कि अगर आप इसको भी छुपाना चाहते हैं ना, छुपा सकते हो। ये देखो ये जो रिपीट होता है ना, इसको आप छुपा सकते हो ऐसे। इस तरीके से ये पुट्टी बहुत ही मजबूत होता है। ये है कि अगर मोटा मोटा करोगे तो इसको सूखने देना पड़ेगा अच्छे से, और अगर इसको पूरे में करना है तो पतला पतला लगाना पड़ता है, तो वो बहुत दिन तक चलता है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऊंचा नीचा अगर बराबर करना होता है तो इस तरीके से लगाकर छोड़ के रखना पड़ता है। जब सूख जाएगा, अगर डाउन हो जाएगा तो एक बार और कर दो, ऐसे करना। इस तरीके से ऐसे इसको भी बना सकते हैं ताकि पेंट होने के बाद सुंदर दिखाई दे। ठीक है, अब देखो ये भी पूरी तरीके से सूखने में कम से कम 1 दिन लेगा। इसके नीचे कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप करना भी चाहो तो बहुत पतला पतला करके 2 बारी खींच सकते हो, वो भी चौक मिट्टी मिलाने के बाद। इस तरीके से बहुत ही पतला पतला, क्योंकि बहुत फिनिशिंग करना है तब, नहीं तो इधर करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम 2 बार कर देंगे ऐसे पतला है, ठीक है ना। आज इसको रिपेयर करके छोड़ देंगे इस तरीके से। और ध्यान रखो एक बार में ना हो, आप दोबारा एक बार फिर करो, कितना भी टाइम लग जाए
लेकिन बनाना तो इसको एकदम स्मूथ होता है ना, इसीलिए धीरज होना चाहिए। हो तो सकता है, लेकिन करने का मन में दृढ़ संकल्प हो कि बस हमें स्मूथ बनाना है, अच्छा करना है, हो तो सकता है। ये देखो, पहले हमें इसमें एक बराबर करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो दिखाई नहीं देगा ना कहीं पे रिपीट लगा हो या ऊंचा नीचा हो। ऐसे देखकर आपको करना है। ये देखो, देखो सिंथेटिक पुट्टी तभी किया जाता है जब आपको एनामेल पेंट करना हो, इतना ध्यान रखना। अगर आपको ऑटो पेंट करना है, ऑटो पेंट या ऑटो पुट्टी, जिसको आप एनसी पुट्टी भी कहते हो, अगर उसको आपको करना है तब आप थिनर जिसमें यूज़ होता है वो वाला पुट्टी करें, यानी कि ऑटो पुट्टी या एनसी पुट्टी करें। ठीक है, इस तरीके से तो करना है। ये देखो, जैसे यहाँ पर ऊंचा नीचा है, यहाँ पर भी लगा हुआ है, ऐसे थोड़ा सा और लेके आ, कम हो गया। अब हम दोबारा इसी में ही फिर बनाएंगे, यानी कि जितना चाहिए उतना बनाते हैं। अब इसको हम सूखने देंगे। जब ये सूख जाएगा तब हम इसमें पूरे में पुट्टी कर सकते हैं। 24 घंटे के लिए छोड़ दिया था, अब आपको हम 24 घंटे के बाद दिखा रहे हैं ये कितना सूखता है। जैसे कि डब्बे में से निकाल कर थोड़ा सा ऑयल मिलाकर जब आप ऊंची नीची जगह पर करते हैं ना, तो कितना सूखता है। देखिए देखिए, अभी भी ये पूरी तरीके से सूखा नहीं है 24 घंटे में। यानी कि अगर आप चॉक मिट्टी नहीं मिलाते हैं तो हार्ड तो बहुत होता है ये, लेकिन सूखने में टाइम लेता है। ये देखिए, अभी भी ये देखिए नरम है ये। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको जल्दी सुखाना है इसको तो इसमें चॉक मिट्टी शुरू से ही मिला के करना है। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर ज़्यादा ऊंचा नीचा है तो आपको डब्बे में से निकाल कर उसमें हल्का ऑयल मिलाकर, मतलब पतला करके, तब आपको एक बार कम से कम लगाना चाहिए। ठीक है, सूखने में देर हालांकि हो सकता है, 2 दिन तो कम से कम लगेगा ही। जिस तरीके से यहाँ पर गीला है देखिए, इसका मतलब है 48 घंटे इसको लगते हैं सूखने में। ठीक है, अच्छा, अब हम जब दोबारा इसमें पुट्टी करेंगे पूरे में, अब चाहे 2 बार करें या 3 बार करें, क्योंकि पूरी तरीके से स्मूथ करना है ना, अब हम उसमें चॉक मिट्टी मिलाएंगे। तो देखिए, बहुत ही दबा के हम इसकी कटाई कर रहे हैं। ये देखिए, इतना आसान नहीं है काटना, ये एनसी पुट्टी का बात है। देखो, इतना आसान नहीं है कटाई करना। देखिए, जब आप सूखा रगड़ते हैं ना तो अच्छे से सूख जाना चाहिए, तब आप इसको सूखा रगड़ें। ठीक है ना, और गीला भी आप रगड़ सकते हो। देखो, गीला करके देखो, इस तरीके से आप गीला भी रगड़ सकते हो। ये देखो ऐसे, लेकिन ध्यान रखो इसको सूखने दो अच्छे से। ठीक है ना, और दूसरी पुट्टी करने से पहले इसमें कभी सैंडिंग ना करें। दूसरी, तीसरी या चौथी पुट्टी जब भी आप करें इसमें पूरी तरीके से स्मूथ करने के लिए इसमें सैंडिंग ना करें। तो आपको क्या करना है, पत्ती लगा लेना है। दोबारा पुट्टी करो तो ये देखो, कहीं कहीं एक्स्ट्रा जो लगा हुआ रहता है ना फालतू, उसको हटाओ। तो सब जगह देखो, यहाँ पर देखो ये होता है ना, इसको हटाओ ऐसे।
अगर आपको स्मूथ करना है तो ये हटाना ही होगा। तो जैसे कि हमने आपको बताया, ये सूखने में टाइम लेता है, कम से कम इसको 24 से लेकर 48 घंटे तक इसको सूखने में। पतला पतला लगाएंगे जैसे ऐसे, तो ये 24 घंटे में सूख जाता है। देखो इस तरीके से पत्ती लगा लेने के बाद अब आप इसमें पुट्टी पूरे में दोबारा कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है ना, वहाँ पर देर में सूखता है, कम से कम 48 घंटा लेता है। तो देखो जहाँ पर आपने पतला पतला लगाया, वहाँ पर जब आप ऐसे सैंडिंग करेंगे ना, तो ये आसानी से सैंडिंग हो जाता है। ठीक है ना, ये देखो साफ करके तब दोबारा फिर पुट्टी करें, वरना पुट्टी के अंदर भर जाएगा। ठीक है। डायरेक्शन फॉर यूज, देखो सरफेस न्यू और ओल्ड, मतलब नया हो या पुराना हो, मस्ट बी क्लीन, मतलब अच्छे से साफ कर लो उसको। किसी भी तरीके की गंदगी हो, जैसे डर्ट, ग्रीस, स्केल, रस्ट, फ्लैट पेंट, मतलब पपड़ी वाली पेंट, कुछ भी हो, डिस्टेम्पर भी हो, उसको बिल्कुल साफ कर लें। उसके बाद इसको करना चाहिए प्राइमर करने के बाद। अंडर कोट विल इम्प्रूव द क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द फिनिश जॉब। टू थिन कोट, यानी कि 2 पतला कोट आर बेटर देन 1 थिक कोट। एक कोट अगर आप मोटा लगाओगे वो अच्छा नहीं होता है, आप पतला करके 2 कोट लगाओगे तो वो बहुत अच्छा होता है। यही अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ठीक है। डू नॉट अप्लाई ए सेकंड कोट अंटिल द प्रीवियस कोट इज, मतलब अच्छी तरीके से जो आपने पहला कोट जो आपने पुट्टी किया है वो अच्छे से जब तक ना ड्राई हो जाए, लिखा है ना, जब तक आप दूसरा कोट उसमें ना करें। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे कि हमने रिपेयर के तौर पर कर दिया है ना पहली बार, देखो उसे कम से कम 24 से लेकर 48 घंटे तक सूखने देंगे। उसके बाद अब हम बनाकर आपको दोबारा फिर करके दिखाएंगे, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना। और ऑलवेज कीप द कंटेनर प्रॉपरली क्लोज, जब आप यूज़ नहीं करते हैं, वैन नॉट इन यूज़। हमें तो वैसे भी कम आता है, आप लोगों को तो ज़्यादा ही अंग्रेजी आता होगा, तो ध्यान से पढ़ लेना। ये कितना चौक मिट्टी मिलाना है, कितना तेल मिलाना है, वो सब नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना। देखो 1 किलो के लगभग हमने निकाला था, अब दोबारा हम फिर 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा निकालेंगे इस बार, क्योंकि हमें पूरे में करना है पुट्टी का। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप निकालते चले जाएं। ठीक है ना, ऐसे। और देखो ये बहुत लिसा होता है, इसलिए प्यार से यहाँ वहाँ सारे में फैल जाएगा। ठीक है ना। देख रहे हो पानी इसमें मिक्स होता ही नहीं है, सिर्फ पानी डाल के इसीलिए रखा जाता है ताकि खराब ना हो, पानी अलग ही भाग रहा है। एक तरफ ध्यान ना दो तो दूसरी तरफ से गिरने लग जाता है। ये ऐसे ही प्यार से निकालना है आपको। अब देखिए इतना ही मिक्स करना है, क्योंकि अभी चाक मिट्टी डालेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। देखो बहुत ही लिसा होता है ये पुट्टी, इसलिए प्यार से धीरज से इसको साफ करें पत्ती को। ठीक है ना। और पूरी तरीके से गीले रहते रहते साफ करो, सूख जाएगा फिर भी हो जाएगा साफ, ऐसी बात नहीं, लेकिन गीले रहते रहते करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अब हम इसमें लगभग 100 ml ऑयल मिला देते हैं, क्योंकि पुट्टी कम से कम 2 किलो के लगभग है इसमें। तो इस तरीके से पहले मिला लेंगे। देखो इसको थोड़ा ज़्यादा पतला करेंगे, क्योंकि इसमें हम चाक मिट्टी भी मिलाएंगे। और देखिए ये भी बहुत हार्ड होता है पुट्टी, एनसी पुट्टी के जितने, लेकिन इस पुट्टी को करने के बाद आप एनामल पेंट कर पाएंगे। ठीक है ना। किसी भी तरीके का आप एनामल पेंट बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग से करना चाहते हो ना, तो आप इस पुट्टी को आँख बंद करके कर सकते हो।
लेकिन क्या होता है, इसको करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। चाहे आप रिपेयर करो, पुट्टी करो, आपको सूखने देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें से अब हम इसमें चाक मिट्टी भी डालते चले जाते हैं। होगा चाक मिट्टी 150 से 200 ग्राम इसमें मैं डाल देता हूँ। बाकी देखिए इन दोनों का कलर देखो अलग है। ये है फ्रेंच चॉक, ये ध्यान रखो, ये फ्रेंच चॉक है और ये चाक मिट्टी है। इन दोनों के कलर में फ़र्क है। क्रीम कलर जैसा है और ये बिल्कुल सुपर वाइट है फ्रेंच चॉक, देखो ठीक है ना। ये आपको एनसी पुट्टी में मिलाया जाता है, जो ऑटो पुट्टी होता है ना उसमें मिलाया जाता है। इसको अलग रख देते हैं, जब ऑटो पुट्टी करेंगे तब हम बताएंगे। इसको हम बाद में डालेंगे। देखो ये पूरा 2 किलो का है ना चाक मिट्टी, डिब्बे में बाद में डाल देंगे। 1 किलो पुट्टी के अंदर आप कम से कम 250 ग्राम चाक मिट्टी मिला सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आहिस्ते आहिस्ते आपको मिलाना पड़ेगा। और आप सोचते होंगे कि चाक मिट्टी मिलाने से ये कमज़ोर हो जाता है, नहीं, बहुत ही मज़बूत है ये पुट्टी, क्योंकि मोटा मोटा तो करना नहीं है, पतला करना है। और आप निकाल के डब्बे में से प्योर लगाओगे तो वो सूखेगा नहीं, सूखेगा नहीं तो आप फिर सैंडिंग कैसे कर पाओगे। इसीलिए सैंडिंग भी करना है, स्मूथ भी करना है, तो इसको चाक मिट्टी मिक्स करके करना ही होगा। ये देखो इस तरीके से करना है, ये देखो। देख लो मिलाने में कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। 2 किलो में हमने आधा किलो चाक मिट्टी मिला दिया। इसको आहिस्ते 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 मिक्स कर लेंगे। चाक मिट्टी की जब हम पुट्टी बनाते हैं तो उसमें हम लोग मिलाते हैं पानी। तो पानी से साफ़ करने के बाद आसानी से जब हम ऑयल से साफ़ करते हैं ना हो जाता है। लेकिन इसको अगर डायरेक्ट हाथ से मिलाएंगे ना तो बहुत देर लगेगा हाथ साफ़ करने में, इसलिए कितना ही देर लगे ऐसे करके ही मिक्स करेंगे, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से मिक्स करना है। अब इसे हमें और पतला चाहिए तो थोड़ा सा और तेल मिला देंगे इसमें, लेकिन चाक मिट्टी और नहीं डालेंगे। कलर भी चेंज हो गया इसका, देख रहे हो ना, हल्का सा। इससे ज़्यादा हम और चाक मिट्टी नहीं देंगे इसमें, क्योंकि ज़्यादा भी दे सकते हैं क्योंकि पुट्टी बहुत हार्ड है। लेकिन क्या होता है ना, टीन या लोहे से बनी हुई चीज़ों पर ज़्यादा चाक मिट्टी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए, क्योंकि सैंडिंग करेंगे तभी तो स्मूथ होगा, और स्मूथ तभी होगा जब चाक मिट्टी होगी उसमें, जल्दी सूखेगा भी। जो गिर जाए उसको हाथ के हाथ ऐसे साफ कर लो। अच्छे से मिक्स करना है ऑयल और चाक मिट्टी को। अब ये हो गया है पूरी तरीके से मिक्स, ठीक है। चलो अब लगा के दिखाएं। नीचे करके दिखाएं ताकि ये जल्दी सूख भी जाएगा, फिर हम इसको पलट के कर देखो। पत्ती जरूर लगा लो, फुल मिट्टी।
देखो इधर नहीं भी करेंगे चलेगा, फिर भी कर देते हैं। ये देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा उठाएंगे। जहाँ जहाँ रुकना है वहाँ वहाँ रुका हुआ है। गीले गीले में दोबारा अगर खींचोगे ऐसे निकल जाएगा, लेकिन घबराना नहीं, जब दोबारा करोगे ठीक हो जाएगा। और देखो यहाँ पर थोड़ा ऊंचा नीचा है, सीट पे डिजाइन बना हुआ है, इसीलिए जैसा है वैसा ही करो, वरना ज़्यादा मोटा रखेंगे वो नीचे से पपड़ी दे जाएगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर देखो ये डाउन है, कहीं अंदर बाहर है ना, तो यहाँ रुकेगा, देखो रुक गया ना ऐसे। खींचने में दिक्कत हो, थोड़ा सा इसमें तेल मिलाओ। देखो इसको एक साइड में रख देते हैं। अगर आपको टाइट लगे ना तो इसमें थोड़ा सा तेल और मिला सकते हो। और देखो इसे खींचने से ही पता लग जाता है कि इसमें थोड़ा सा और तेल डालने की ज़रूरत है। चाक मिट्टी ठीक है, लेकिन देखो लगाते ही जैसे कि सिमट जाता है ना कहीं कहीं से, ये इसका मतलब ये है कि इसमें ऑयल थोड़ा और पड़ेगा, क्योंकि जितना मुलायम होगा ना खींचने में उतना मज़ा आएगा, ठीक है ना। और ज़बरदस्ती मोटा मोटा पुट्टी ना खींचे, ठीक है ना। लेकिन चाक मिट्टी मिलाने से क्या होता है, थोड़ा लिस लिसा कम होता है, ठीक है ना। अब ये सूख जाएगा, उसके बाद हम चारों साइड में कर देंगे। अब इसको पलट कर हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे घुमा लें, अब इधर हम कर सकते हैं। अब देखो चाहे आप 3-4 कोट करें इसमें, लेकिन पतला पतला लगाएं, ठीक है ना, एकदम स्मूथ हो जाएगा ये। सूखते जाए, करते जाओ, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि बेकार हो रहा है या ऊंचा नीचा हो रहा है। बस आपको छोड़ छोड़ के करते चले जाना ताकि स्मूथ हो जाए, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से जैसे ही गीला है ना, इसके ऊपर फिर मत चलाओ, वरना इकट्ठा हो जाएगा। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कर दो। जब तक करोगे नहीं, खराब नहीं होगा तो अच्छा कैसे करोगे। देखो थोड़ा सा हमने इसमें पापिन का तेल थोड़ा और मिक्स किया है ना, देखो कितना जबरदस्त चल रहा है। देखो किसी भी तरीके का अगर इसमें पपड़ी आ जाए पुट्टी के अंदर, तो उसको हाथ के हाथ हटा दो। घबराना बिल्कुल भी नहीं है।
इस तरीके से छोड़ छोड़ कर, कहीं कम कहीं ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसी तरीके से करना है। अब हम इसको फिर पलट देंगे, पलट कर फिर करेंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। पलट दिया। लेकिन इसके बाद अब फिर ना पलटें, क्योंकि इसको सूखने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये अभी गीला है बहुत। मुझे लगता है इस पट्टी के अंदर पता नहीं कहाँ से कचड़ा सा आ गया। मस्कीटो नेट बोला जाता है इसको। मस्कीटो नेट में से इस पुट्टी को गुजारेंगे तो ये बिल्कुल फिल्टर कर देगा। किसी भी कारणवश आपके पुट्टी में कचड़ा आ जाए तो आपको कैसे फिल्टर करना है, तो ऐसे ही मस्कीटो नेट लेना है। देखो कितना आर पार दिख रहा है, नीचे का टाइल भी दिख रहा है ना। इसको फिल्टर करने के लिए मस्कीटो नेट के बीचों बीच डालो, तो इस तरीके से इसको डाल लेंगे। जब भी आपको लगे कि पुट्टी के अंदर कचड़ा आ गया है या गंदगी आ गया है, और आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में मच्छरदानी है तो उसको काट डालो, ठीक है। फिर इस तरीके से फिल्टर कर लो। अब इसको कैसे करना है, देखो चारों कोनों से जो कपड़े हैं ना, ऐसे इकट्ठा करो, इस तरीके से ऐसे ऐसे इकट्ठा करो, ऐसे पकड़ो, और हाथ से ना दबाने का मन करे तो पत्ती से ही दबा लो। और एक साइड में करो, हाँ ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते रहो, ऐसे ऐसे। ये देखो हो गया फिल्टर। अब आप इसको करोगे, ज़बरदस्त पुट्टी होगा। अगर कभी आ जाए कचड़ा तो हमने आपको आइडिया दे दिया, ऐसे मस्कीटो नेट लो और इस तरीके से फिल्टर करो। देखो इसमें कितना कचड़ा निकला है, ये देखो कितना सारा निकलता है। देखो ये सब पुट्टी के अंदर भरा हुआ था, ये देखो, समझ गए ना। इस तरीके से फिल्टर करोगे तो कितना सारा गंदगी निकला है पुट्टी के अंदर, है ना। अब देखो कितना स्मूथ होगा जब हम करेंगे। और जब हम पहली बारी कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि इसमें गंदगी आ गया है, देखो कितना सारा निकला है। इसी तरीके से आपको मस्कीटो नेट से, यानी मच्छरदानी से आपको फिल्टर कर लेना। अब इसी को हम दोबारा डब्बे में भर देंगे। ये देखो फिल्टर हो जाने के बाद दोबारा से आप इस डिब्बे में रख दें, ठीक है। ऐसे कितना सारा गंदगी बाहर निकल गया। अब दिक्कत नहीं होगी पुट्टी करने में, इसको बंद कर देते। पुट्टी के अंदर जो कचड़ा आ गया था ना, गंदगी, उसको हमने फिल्टर कर लिया है मस्कीटो नेट से, ठीक है। आप भी इस तरीके से फिल्टर कर सकते हो। देखो पुट्टी के अंदर कचड़ा आ गया, उस वजह से देखो कितना खराब नजर आ रहा है। करीब से दिखाओ, ये देखो निशान निशान से आ गए। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अब हम इसमें एक दो बारी और कर देंगे, एक बार करके फिर रिपेयर भी कर सकते हैं। जैसे कहीं से खराब वराब हो गया ना, उसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन करते वक्त घबराना नहीं है, पुट्टी कर दो बस, जैसे हो कर दो। जब सैंडिंग करोगे ना मशीन से, जब चलेगी तो एकदम सब काट पीट के बराबर कर देगा, ठीक है ना। अब जो हमारा दो साइड बाकी है ना, ये फ्रंट वाला और उस साइड वाला, इधर वाला तो हमने कर ही दिया, ठीक है ना। तो इसको कर देते हैं। इस तरीके से कर देंगे। अब देखो मजा आ गया ना, देखो। तो मतलब पुट्टी मिक्स करने के बाद ना, चाक मिट्टी, ऑयल, चाक मिट्टी, तारपीन तेल और सिंथेटिक पुट्टी मिक्स करने के बाद एक बार फिल्टर कर ही लेना चाहिए। फिल्टर कर लेने से क्या होता है, इसमें से देखो गंदगी निकल गई, कितना मस्त पुट्टी हो रहा है। और रही बात ऊंचा नीचा अगर थोड़ा रहेगा भी, तो वो जब सैंडिंग करेंगे ना मशीन से, जबरदस्त कटाई हो जाएगी।
सब बराबर हो जाएगा। अगर मोटा मोटा छूटेगा भी तो मोटा रहेगा थोड़ी ना। जब मशीन से कटाई हम करेंगे तो सारा निकाल देगा काट कूट के। इसी तरीके से करना है। वीडियो तो बहुत बड़ा बन जाएगा अगर इसको फुल फिनिश करके एक ही वीडियो में दिखाएंगे। इसीलिए हम ये सिंगल पुट्टी करने के बाद ये वीडियो यहीं तक ही हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। फिर जब इसको फुल फिनिश की वीडियो हम दूसरे पार्ट में आपको इस तरीके से। देखो ये जो होता है ना, ये थोड़ा ऊंचा नीचा होता है। यहाँ पर आराम से ऐसे पुट्टी को रोक देना चाहिए। ऐसे रोक दिया ना, बस ऐसे ही रखें। थोड़ा बहुत कमी भी है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है भाई। जब दूसरी बार हम पुट्टी करेंगे ना पत्ती लगा के, और स्मूथ हो जाएगा। जब सैंडिंग करेंगे और स्मूथ हो जाएगा। बस करते चले जाओ। इसको अब हम इधर रख देते हैं। अब इसको कर देते हैं बंद। ये हिल ना जाइए, इसको खोल लेते हैं। चाकपिन ऑयल, चाक मिट्टी, सिंथेटिक पुट्टी मिलाने के बाद इसको फिल्टर करो। अगर हम पहले ही फिल्टर कर लेते तो हमारा पुट्टी एकदम जबरदस्त होता। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। जब जागो तब सवेरा, समझे। और ये इतना लिस लिसा होता है ना, थोड़ा थोड़ा उठाना चाहिए। मैं तो बहुत उठाता हूँ एक बार। जहाँ छोड़ना होता है वहाँ छोड़ना होता है बस, इस तरीके से। इसमें एक बार तो और पुट्टी करेंगे ही, लेकिन एक बार और पुट्टी करेंगे, रिपेयर भी करेंगे। जबरदस्त। अब और छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि देखो गिले गिले में इसमें ज़्यादा करने से क्या होता है, फिर इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है ना। इसीलिए अब इसे सूख जाने देंगे, उसके बाद फिर करेंगे। इसको भी बंद कर देते हैं। अब इस साइड में कर लेते हैं। देखो इस रिपीट को छुपाने के लिए हमने इसके ऊपर किया था। सूखने के बाद देखो हल्का हल्का फिर भी दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर आप फिर एक बार रख सकते हो ऐसे। लेकिन पहले से तो काफ़ी अच्छा ही ये दिखेगा। जब एक बार और कर देंगे, फिर ये जब सैंडिंग करके पेंट करेंगे ना, उतना महसूस नहीं होगा। देखो ये पुट्टी करने से क्या होता है, ये सारे जो है गैप को बंद कर देता है। कहीं से फिर इसमें जंग लगने का सवाल ही नहीं रहता है। जैसे कि देखो ये जो ग्रुप होता है, इसके अंदर भी पुट्टी घुस जाता है ना, कहीं से भी इसमें फिर रस्ट पकड़ेगा नहीं कहीं पे भी। देखो इसके ग्रुप के अंदर भी चला जा रहा है। घबराना नहीं, तू कहीं हार के पुट्टी कर आंख बंद करके साथी। रही रही घबराना नहीं, तू कहीं हार के। आंख बंद करके पुट्टी करो, सब प्लेन हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। हो गया। अब हम इसको पलट लेते हैं।
देखो इस जीआई सीट में ना यहाँ पर थोड़ा अप डाउन है, तो इसमें हम मोटा मोटा नहीं छोड़ेंगे, जैसा है वैसा ही उसके हिसाब से ही खींचेंगे। देखो ऐसे, क्योंकि अगर मोटा मोटा लगाएंगे ना बेफालतू में, अगर कहीं मान लीजिए दबक है तो उसमें तो पुट्टी रुकेगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार जब आप कर ही रहे हो तो वो बराबर हो जाएगा, लेकिन जानबूझ के कभी मोटा मोटा ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ पर जो सीट के अंदर जो ऊंचा नीचा है ना, तो ये एक इसका डिजाइन है। ठीक है ना, इसमें आप जब कहीं ऐसा हो तो वहाँ ना रोकें जबरदस्ती, देखो और रोकना है। देखो जब सूख जाता है ना, जब करते हैं कितना जबरदस्त स्मूथ हो जाता है। ये देखो ये रिपीट कितना ऊंचा है, लेकिन इसके बराबर तो हम नहीं कर सकते ना, उसके अगल बगल से हम करके सेंडिंग करके बराबर कर देंगे बाद में। ये पुट्टी आप लोहे से बनी हुई गेट ग्रिल किसी में भी कर सकते हैं। टाइम लगता है, बड़ा सुंदर लगता है जब पुट्टी हो जाता है ना, सैंडिंग करके जब आप पेंट करते हो ना, बहुत सुंदर लगता है ये। देखो जो हमने पहली पुट्टी जो करी है ना रिपेयर के तौर पर, हमने इसमें चॉक मिट्टी नहीं मिलाया था। ठीक है ना, इसलिए इसके कलर में इसके कलर में देखो हल्का सा फर्क है ना, लेकिन अब हमें क्यों मिलाना पड़ा, क्योंकि सैंडिंग करेंगे ना तो कटाई भी होनी चाहिए। अगर प्योर निकाल के लगाएंगे ना, कटाई नहीं होगा, समझ गया। हमने पहली बार इसलिए लगाया, वो तो नीचे ही रहेगा। देखो दब गया ना, देखो नीचे। ये धूप तेज हो गया, जबरदस्त। ये तो सब कोना वोना सब बना देंगे, पहले एक बार सूख लेने दो उसको। ठीक है ना, 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद पत्ती उत्ती लगा के दोबारा फिर इसको पुट्टी करेंगे। इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिल गया होगा। ठीक है ना, इसको सीधा कर सकते हैं हम लोग। 1 से 2 दिन तक छोड़ देंगे, अच्छे से सूख जाएगा। अगर पूरा फुल फिनिश इसका वीडियो बनाएंगे ना तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे। इसकी फुल फिनिशिंग सैंडिंग कैसे करना है, जैसे कि अभी तो सिंगल पुट्टी हुई है, इसके बाद डबल पुट्टी करेंगे, इसकी सैंडिंग करेंगे, उसके बाद पेंट करेंगे। इसके लिए हम अलग से आपको एक वीडियो और बना देंगे। सिंथेटिक पुट्टी या एनसी पुट्टी करेंगे तो ये बहुत देर में सूखता है। नई पुरानी कैसे भी अलमारी हो या बॉक्स हो, लोहे या टीन से बना हुआ, आप उसमें रिपेयर के लिए ऑटो कोट पॉलिस्टर लाइट वेट बॉडी फिलर, ये वाइट होता है, आधा किलो का है। ये देखिए 500 ग्राम नेट, 15 ग्राम का हार्डनर मिलेगा। पॉलिस्टर पुट्टी 50 ग्राम लेते हो आप, इसमें से 1.5 ग्राम हार्डनर लीजिए। इन दोनों को मिलाने के बाद पहले एक बार रिपेयर कर दीजिए। ये देखो ऐसे जगह पर जो लोहे से बने हुए अलमारी हो या जो पुराना होता है ना, उसमें भी जो बड़े बड़े खड्डे होते हैं ना, उसमें भी आप पॉलिस्टर पुट्टी पहले भर दो। थोड़ा सा हम मिक्स करके आपको दिखाते हैं और लगा के भी। एनसी पुट्टी में फ्रेंच चॉक मिलाया जाता है। फर्नीचर एनामल सिंथेटिक पुट्टी, इसमें चाक मिट्टी मिलाया जाता है। देखो दोनों में ही चॉक मिट्टी मिला सकते हैं, लेकिन इसमें फ्रेंच चॉक मिलाया जाएगा और इसमें चाक मिट्टी मिलाया जाएगा। लेकिन बड़े बड़े रिपेयर आप कभी भी इससे ना करें। पुट्टी जो है पतला पतला 2 कोट लगाना है आपको, ताकि वो अच्छे से सूख जाए, फिर कटाई करो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। एनामल पेंट करें तब आप सिंथेटिक एनामल पुट्टी यूज करें। ऑटो पेंट, डीको पेंट अगर आपको करना है, गाड़ियों में करना है, टाइप ऑफ कार्स, बसेस, स्कूटर्स, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर एंड कमर्शियल व्हीकल, इसको कहते हैं ऑटो पुट्टी या तो एनसी पुट्टी। ठीक है, अगर आपको एनामल पुट्टी करना है बहुत ही फिनिशिंग से, तब आप सिंथेटिक एनामल पुट्टी यूज करें। टीन या लोहे से बने हुए अलमारी हो या बॉक्स हो या गेट या ग्रिल हो,
अगर आपको पुट्टी करना है कौन सा वाला पेंट करना है, थिनर वाला या तेल वाला। अब इस बॉक्स को कर देते हैं साइड में। तो थिनर से यूज होने वाले पेंट करने हैं तो आपको एनसी पुट्टी करना है, ठीक है ना। ये किसी भी कंपनी का मिल जाता है, नाइट्रोसेलुलोज पुट्टी। ये ग्रे कलर का होता है, इसको आप ऑटो पुट्टी भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, कार्स, बसेस, स्कूटर्स, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर एंड कमर्शियल व्हीकल, गेट, ग्रिल, बॉक्स, लोहे की अलमारी, नई पुरानी, किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। पुट्टी के जैसे यूज़ करें जब आपको ऑटो पेंट करना है। थिनर वाले जो इतने भी पेंट है उसको करने से पहले इसको यूज़ किया जाता है। ऑटो पुट्टी को पतला करने के लिए इसमें थिनर मिलाया जाता है, ठीक है ना। रेड्यूसर बैमले का है और ये बैमले का ही है पुट्टी, तो आप इसमें बैमले का ही थिनर आप मिला सकते हो पतला करने के लिए। एनसी पुट्टी में आप फ्रेंच चॉक मिला सकते हो, देखो सुपर वाइट होता है, ठीक है ना। को एनामेल पेंट करना है, इसको पतला करने के लिए इसमें तारपीन का तेल मिला सकते हो और इसके अंदर आप चाक मिट्टी मिला सकते हो। देखो ये तो हो गया फ्रेंच चॉक। चाक मिट्टी कौन सा वाला, ये पोरबंदर का, समझ गए। आपको एनामेल पुट्टी करना है तो आप सिंथेटिक पुट्टी यूज़ करेंगे। अगर आपको ऑटो पेंट करना है तो आप एनसी पुट्टी यानी ऑटो पुट्टी यूज़ करेंगे। रिपेयर कैसे करना है आपको, तो रिपेयर के लिए आप ऑटो कोट पॉलिस्टर पुट्टी यूज़ कर सकते हो कि जहाँ बड़े बड़े खड्डे हैं या बहुत ही ज़्यादा ऊंचा नीचा है वहाँ पर यदि आप सिंथेटिक पुट्टी या ऑटो पुट्टी कर देंगे तो वो सूखेगा नहीं जल्दी, ठीक है। देखो ऐसा दबता है तो इसमें से निकले नहीं पुट्टी, इसीलिए बहुत ही मोटा मोटा नहीं लगाना है। लेकिन रिपेयर तो करना है ना, बराबर करना है, तो उसके लिए पॉलिस्टर पुट्टी सबसे बेहतरीन होता है। देखिए 50 ग्राम आप पॉलिस्टर पुट्टी लें और 1.5 ग्राम आप हार्डनर लें, दोनों को मिला के आप फिर इसमें लगा सकते हो, कहीं पे भी ऊंचा नीचा हो। हम थोड़ा सा मिक्स करके आपको लगा के दिखा देते हैं, तो आप समझ गए ना कि यदि आप इससे भी रिपेयर करते हो, अगर आपको एनामेल पेंट करना है तो सिंथेटिक पुट्टी आप करोगे तो जैसे कि हमने वीडियो में यूज़ किया है सिंथेटिक पुट्टी को, तो वो बहुत देर में सूखता है और जब हम चॉक मिट्टी मिला के इसमें करते हैं तो वो फट जाता है। उसी तरीके से ऑटो पेंट करना होगा तो आप इसमें से निकाल के डायरेक्ट अगर रिपेयर कर देंगे तो वो बहुत देर में सूखेगा, ठीक है। यदि आप इसमें चॉक मिट्टी भी मिला देते हैं, फ्रेंच चॉक, तो क्या होगा, उस सूरत में ये फट भी सकता है, निकलेगा नहीं लेकिन दरार आ जाता है। इसीलिए जितने भी ऊंचे नीचे जगह हो, नई हो, पुरानी अलमारी हो, कोई सा भी हो, यदि आपको बहुत ही मोटा मोटा लगाना है तो आप पॉलिस्टर पुट्टी कर दो उसमें। ये रिपेयर के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, समझ गया आप। अब मैं थोड़ा सा मिक्स करके आपको लगा के दिखा देता हूँ कि कैसे और कहाँ पर लगाना है, नया हो या पुराना हो, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए इसके बारे में तो वीडियो में हमने डिटेल में बताया सिंथेटिक पुट्टी के बारे में, ठीक है ना। ऑटो पुट्टी भी आपको कैसे करना है तो इसके लिए भी एक वीडियो मैंने बना रखा, आप देख सकते हो। लेकिन दोबारा भी मैं इस बॉक्स के ऊपर जब मैं करके दिखाऊंगा तो इसमें ऑटो पुट्टी करके दिखाऊंगा, तो उसमें मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इसको लगा के दिखाते हैं कि ऑटो कोट जो बॉडी फिलर है उसको आपको कैसे यूज़ करना है। आप कोई सा भी पेंट पॉलिश का काम करते हैं ना, इसको पहन के जब आप करोगे तो आपका हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम पहन लेते हैं, उसके बाद हम ऑटो पुट्टी और हार्डनर को मिक्स करके लगा के दिखाते हैं। लोहे से बने हुए या टीन से बने हुए जो फर्नीचर है या अलमारी हो, नया हो या पुराना हो, अजीब पैकिंग है, ढक्कन बड़ा है, ये देखो ये वाइट होता है। हम अंदाजे में ले लेते हैं थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से लेंगे हम, थोड़ा सा ही बना के हम आपको दिखाते हैं। पॉलिस्टर पुट्टी से रिपेयर नहीं किया, बस ये गलती हो गई हमसे, अगर हम कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। हार्डनर ले लेते हैं हम थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा ही लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने ज़्यादा तो लिया नहीं है पुट्टी, हमने अंदाजे में थोड़ा मिला दिया, ठीक है ना। अब इसमें से हम हटा लेते हैं पुट्टी, ये देखिए देखो ये बहुत तेज़ी से सूखेगा। सिंथेटिक पुट्टी और एनसी पुट्टी के मुकाबले ये बहुत तेज़ी से सूखेगा। अब देखो हार्डनर और इस पुट्टी को
इस तरीके से आप अच्छे से मिक्स कर लें ऐसे। ये देखिए बढ़िया से ऐसे। देखो इसकी खासियत यही है कि ये बहुत तेजी से सूखेगा। आप सिंथेटिक पुट्टी करें या ऑटो पुट्टी करें, उससे पहले आपको पॉलिस्टर पुट्टी रिपेयर के जैसे आपको करना है, ठीक है ना। अब हम आपको थोड़ा सा करके दिखाते हैं, स्टाइल को हटा दें पहले, ठीक है ना। देखिए देखो जैसे रिपीट लगा हुआ है ना, इसमें आप इस तरीके से ऐसे रिपेयर करना है, आप ऐसे कर सकते हो। देखो थोड़ा सा छोड़ के करना है, ताकि यदि हमें थिनर वाला पेंट करना है तो इसमें हम एनसी पुट्टी यानी ऑटो पुट्टी करेंगे ऐसे, पॉलिस्टर पुट्टी करने के बाद, रिपेयर करने के बाद। यदि हमें इसमें एनामेल पेंट करना है तो हम सिंथेटिक एनामेल पुट्टी करेंगे इसमें, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन रिपेयर करने के लिए पॉलिस्टर पुट्टी का ही यूज़ करें, ये बहुत तेज़ी से सूखता है, समझ रहे। आपका समय भी बचत होगा और ये मजबूत भी होगा। देखो इस तरीके से आप लगा दो ऐसे, समझ गए ना। वैसे हमें प्राइमर करने के बाद करना था ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं, प्राइमर से भी पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हार्ड होता है ये पुट्टी। सीट को मोड़ के ये लोग ऊंचा नीचा कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इसको स्मूथ करना है हमें, क्योंकि प्राइमर करके डायरेक्ट पेंट करना है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको एनामेल पेंट करना है तो आप सिंथेटिक पुट्टी करना चाहते हैं तो उससे पहले पॉलिस्टर पुट्टी इस तरीके से आप इसमें लगा दो ऐसे, इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे। देखो हमने सिंथेटिक पुट्टी में क्या किया था, हमने डायरेक्ट डिब्बे में से निकाल कर लगा दिया था, तो क्या वो सूखने में 48 घंटे लग गए। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, इस तरीके से आपको लगाना है। देखो समझ गए आप, इस तरीके से आपको रिपेयर कर लेना है। देखो इसके बाद आप 2 कोट पुट्टी कर सकते हो। थिनर वाला पेंट करना है तो एनसी पुट्टी कर दो, एनामेल पेंट करना है तो सिंथेटिक एनामेल पुट्टी कर दो, ठीक है ना। लेकिन ऊंची नीचे जगह पर आप प्राइमर लगाने के बाद या प्राइमर लगाने से पहले इस तरीके से आप रिपेयर जरूर कर लें। ये देखिए ऐसे ऐसे रिपेयर आपको कर लेना है। ये देखो समझिए, जो गलती हमने करी वो आप ना करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर मोटा मोटा पुट्टी करोगे तो वो फट जाएगा, निकलेगा तो नहीं लेकिन फट जाएगा, वो अच्छा नहीं नज़र आता, ठीक है ना। अब आप शायद पूरी तरीके से समझ गए। देखो पुरानी जो अलमारी है उसमें भी अगर आपको रिपेयर करना है तो आप एनसी पुट्टी के बदले, एनसी पुट्टी बहुत हार्ड होता है या सिंथेटिक पुट्टी भी बहुत हार्ड होता है, लेकिन वो सूखता देर में है, बस यही कमी है। तो आप रिपेयर करने के लिए जो बड़े बड़े खड्डे होते हैं उसमें आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो ऊंचे नीचे जगह पर। ये देखो जब हम ऑटो पुट्टी की वीडियो बनाएंगे ना, इसी बॉक्स के ऊपर बनाएंगे, इसीलिए हम थोड़ा इसमें करके आपको दिखा दे रहे हैं कि जो गलती हमने सिंथेटिक पुट्टी में करी है वो आप ना करें, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से आपको करना है। अब आप पूरी तरीके से शायद समझ गए कि आपको कैसे क्या करना है। और देखिए इसको भी आप छुपाने के लिए इसके ऊपर आप मोटा करके, ये देखो ये पॉलिस्टर पुट्टी छोड़ सकते हो, ताकि जब हम इसके ऊपर 2 बार और पुट्टी करें तो ये एक बराबर हो जाए, रिपीट अलग से दिखाई ना दे, ऐसा भी हो जाएगा। देखो कम है पुट्टी, हमने इतना आपको लगा के बता दिया। अब समझ गए ना आप। देखो ऐसा कर लोगे, इस तरीके से आप लगा लोगे तो क्या होगा, आपकी पुट्टी बहुत जल्दी सूखेगी और वो फटेगी नहीं, निकलेगी नहीं। चाहे कितना भी आप ऐसे ऐसे करके लगाओगे ना, निकलेगी नहीं, बहुत मजबूत होता है। क्लियर हो गया डाउट? में डब्बे पर भी क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ वेरी फास्ट ड्राइंग, यानी बहुत तेज़ी से सूखता है, एंड वेरी इजी टू सेंड, यानी कि सेंडिंग करने में भी आसानी है, ठीक है ना। तो कितना बढ़िया है। 2 कंपोनेंट बॉडी फिलर डिज़ाइन टू बी यूज्ड मेटल सरफेस, यानी कि लोहे या टीन से बने हुए जितने भी फर्नीचर है या अलमारी है, बॉक्स है, आप सब में इसको कर सकते हैं रिपेयर के तौर पे। दिस इज़ वेरी फास्ट ड्राइंग एंड वेरी इजी टू सेंड, यानी कि बहुत आसानी से ये सेंडिंग भी हो जाता है, मतलब रेग मार से इसकी रगड़ाई भी आसानी से आप कर सकते हो। ये नहीं कि बहुत सारा बना के आप रख दोगे तो वो बेकार हो सकता है, क्योंकि ये सूखने लग जाता है ना, बहुत तेज़ी से सूखता है। इसकी यही तो करिश्मा है इसका,
इसीलिए तो रिपेयर के लिए ये बहुत अच्छा है। पुट्टी के लिए पूरे में करने के लिए उतना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत तेज़ी से सूखता है। इसका मतलब रिपेयर के लिए अच्छा है। थोड़ा थोड़ा बनाओ रिपेयर के लिए और यूज़ करो। तो हम इसमें पढ़ने के बजाय इसमें डायरेक्ट देख लेते हैं। ये देखो, आपसे बात करते करते ये आधे घंटे के अंदर थोड़ा सा हल्का चिपचिपा सा महसूस हो रहा है, लेकिन ये 20 से 30 मिनट के अंदर ये पूरी तरीके से सूख जाता है। यानी कि ये आधे घंटे के अंदर इसके ऊपर पुट्टी करने लायक हो गया है। आप चाहो तो ज़्यादा ऊंचा नीचा है तो एक बार और कर दो इसी पॉलिस्टर पुट्टी को, ठीक है। ये कहीं पे भी आप ये देख सकते हो। ये देखो, आप इसको आधे घंटे के बाद इसमें पुट्टी कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि कम से कम 1-2 घंटे के बाद ही इसमें पुट्टी करें तो अच्छा है, और ज़रूरत हो तो एक बार और खींच दो अगर ज़्यादा ऊंचा नीचा है, ठीक है ना। और ये सूखने के बाद ज़्यादा डाउन भी नहीं होता है। ये देखो कि इसलिए आपको दिखा दिया, ठीक है। इसकी जब इतनी तारीफ ही कर रहे थे तो हमने कहा कि चलो डब्बे के ऊपर क्या लिखा है पढ़ के हम बता ही दें। क्योंकि देखिए इस पे लिखा हुआ है हार्डनर कंपोनेंट टू बी विद पॉलिस्टर पुट्टी, ठीक है ना। पॉलिस्टर पुट्टी के साथ ये हार्डनर आपको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है रिपेयर के लिए, आप ले सकते हो। क्योंकि इसका ड्राइंग टाइम बहुत फास्ट है, ठीक है ना। इसीलिए इसको आप पूरे में ना ही लगाएं तो बेहतर है। पूरे में करने के लिए तो सिंथेटिक और एनसी पुट्टी है ही, और बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है ना, इसलिए हम पूरी तरीके से आपको पढ़ के बता भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, इसलिए हम बता पाए कि इसमें लिखा क्या है, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो, बहुत बढ़िया है। चॉक मिट्टी डालकर पुट्टी को काफ़ी मोटा लगाते हैं ना, तो देखिए चटक जाता है। देखो गौर से देखो, देखो। इसीलिए इस पुट्टी को पतला करके ही लगाएं, ज़्यादा मोटा मोटा ना लगाएं, ठीक है ना। हाँ, चटक गया ना, यहाँ देखो गौर से। एक बार में मोटा ना चढ़ाएं, पतला पतला करके कई बार चढ़ा सकते हैं। और अगर आपको रिपेयर करना है ना, जैसे बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा है, तो सिंथेटिक पुट्टी को बहुत मोटा ना लगाएं। वरना देखो चॉक मिट्टी मिलाकर जब आप मोटा परत चढ़ा देते हैं ना पुट्टी का, तो देखो ऐसे फट जाता है। सेंडिंग हो जाने के बाद ये निकलेगा नहीं, लेकिन ऐसा फटना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि बहुत ऊंचा नीचा अगर हो तब आप चॉक मिट्टी मिला के बहुत ही मोटा पुट्टी ना करें। सिंथेटिक पुट्टी के अंदर जब आप चॉक मिट्टी मिलाकर बहुत ही ऊंची नीची जगह पर करते हैं ना, बहुत मोटी परत जब आप चढ़ा देते हैं, तो देखिए ऐसे देखो फट जाता है। ये पुट्टी मजबूत बहुत है, लेकिन चॉक मिट्टी मिलाकर अगर आप करते हैं ना सिंथेटिक पुट्टी, तो वो फट जाता है। तो इससे आपने क्या समझा कि चॉक मिट्टी मिलाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मोटा इसकी पुट्टी नहीं कर सकते, इसको बहुत ही पतला पतला चढ़ाया जाता है। यदि आपको रिपेयर बनाना है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचा नीचा है, तब आप क्या करें, ऑटोकोट जो है इसमें पुट्टी है, ठीक है, बॉडी फिलर। इससे अगर आप रिपेयर कर देंगे ना, इसका ये हार्डनर है, इसको मिलाकर, तो ऐसे ऊंची नीची जगह पर आप जब कर देंगे उसके बाद करें सिंथेटिक पुट्टी पूरे में, ठीक है। चॉक मिट्टी मिलाने के बाद जब हमने पहली बार पुट्टी करी है तो ये कितना मजबूत है, देखो इतनी आसानी से ये कटाई होता नहीं है। ये देखो, मैं थोड़ा आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, जब हम मशीन से करेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त होगा। देखो इतनी आसानी से निकलेगा तो ये भी नहीं, लेकिन चॉक मिट्टी मिला के जब आप ऐसे मोटा मोटा करते हैं तो ऐसे ये फट सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। यदि थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा है तो डब्बे में से सिंथेटिक पुट्टी निकालो और डायरेक्ट लगा दो, उसमें चॉक मिट्टी मत मिलाना। अब जबकि हम इसमें सेकंड कोट पुट्टी करेंगे, पहली पुट्टी हो गई, सूख भी गया अच्छे से, 24 से लेकर 48 घंटे तक इसको छोड़ देना चाहिए अच्छे से सूखने के लिए, ठीक है ना। और आपने कैसे भी इसमें पुट्टी खींचा हो पहली बारी में, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कोट में आपको ये ध्यान देना है, डबल पुट्टी करने से पहले इसमें देखिए इस तरीके से पत्ती लगा लेना है। ये देखिए ऐसे इसकी सफाई जरूर कर लेनी है इस तरीके से। ये देखो, ये देखो एक्स्ट्रा जो लगा रहता है ना, ये देखो इस तरीके से हटा लेना है, सैंडिंग नहीं करनी है, ऐसे पत्ती लगा लेना है। क्योंकि चॉक मिट्टी को लगा के हम रखेंगे नहीं पुट्टी के अंदर, उसको कटाई करके निकाल देंगे, जो ऊंची नीची जगह है ये फुल फिनिश हो जाएगा, समझ गए। पहली पुट्टी करें तो 1 किलो के अंदर 250 ग्राम आप चॉक मिट्टी मिला सकते हो, तो इतना मजबूत होगा।
अब हम सेकंड कोट जब करेंगे तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा चॉक मिट्टी मिला देंगे, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे ऊंचे नीचे जगह पर चॉक मिट्टी मिलाकर इस तरीके से आप ना करें, नहीं ऐसा फट जाता है, इस बात का ध्यान रखो। मैं ये सब इसीलिए आपको बताता हूँ ताकि आप ये ना कह सकें कि सर हम कर रहे हैं तो वो फट जा रहा है, तो उस सूरत में आप ऑटो कोट से आप रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हम अगर पीओपी भरेंगे, पीओपी या एक्रिलिक पुट्टी इसमें भरेंगे तो वो निकल जाता है, क्योंकि टीन है ना, ये लकड़ी तो है नहीं, ये टीन है। जब आप ऐसे ऐसे करके दबाते हैं ना तो देखो ये दबता है, ऊपर नीचे होता रहता है। इसीलिए इसमें अच्छा वाला जो पुट्टी होता है वही करना चाहिए। इसमें पीओपी या चाक मिट्टी लगा लगा के इसमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ इसमें लग जाएगा, निकले ना, ठीक है ना। बहुत मजबूत होता है। ये देखो कितनी फिनिशिंग हो गई है। सिंथेटिक एनामल पुट्टी सेकंड कोट के लिए बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा चॉक मिट्टी ज़्यादा डालेंगे। ये देखिए, इसे 2 पत्ती की मदद से निकालेंगे, आराम से निकालेंगे, इतने हाथ से इस तरीके से प्यार से निकालें, क्योंकि ये ऐसा पुट्टी है ना, एक तरफ ध्यान नहीं दोगे तो दूसरी तरफ से निकल के चला जाएगा ये। और सेकंड कोट में हम 1 किलो ही बनाएंगे, क्योंकि लगेगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि हमें सिर्फ स्मूथ करना है। पुट्टी ले ली सेकंड कोट के लिए, अब हमें और नहीं चाहिए पुट्टी, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, पानी डाल के रखेंगे, ठीक है ना। देखिए ये पानी हम इसके अंदर ऊपर से डाल के रख देंगे, देखिए इस तरीके से। अगर हम पानी डाल के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ऊपर से पपड़ी जम जाएगा, और वही फिर सारे पुट्टी में मिक्स होने के बाद पुट्टी में मिक्स होके वो पुट्टी खराब कर देता है, ठीक है ना। इसलिए पानी डाल के रखें, ऐसे पानी डाल के रखोगे कभी खराब नहीं होगा। और फिर ईयर टाइट करना, समझ गए आप। इसमें पानी नहीं मिलेगा, पानी सिर्फ इसीलिए डाला जाता है ताकि सुरक्षित रहे। अब इसको कर देते हैं साइड में। अब इसमें हम क्या डालेंगे, तारपीन का तेल, हिंदी में बोलते हैं तारपीन का तेल, इंग्लिश में बोले तो टर्पंटाइन ऑयल, और इसमें लिखा हुआ है मिनरल ऑयल, ठीक है। तारपीन का तेल डाल दो। सेकंड कोट के लिए हम पुट्टी करेंगे तो इसमें चॉक मिट्टी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ताकि फटाफट कटाई हो जाए, क्योंकि हम मोटा मोटा अगर रख भी देंगे तो जब हम इसमें सैंडिंग करेंगे ना पूरा कट के निकल जाएगा। तो 1 किलो में आप आधा किलो चॉक मिट्टी मिला दें। सेकंड कोट में हमने फर्स्ट कोट जब किया था तो 1 किलो में 250 ग्राम मिलाया था। ऑयल मिला सकते हैं। हम सेकंड कोट के लिए बना रहे हैं, अब इसको प्यार से मिलाएं। ऑयल और नहीं डालेंगे क्योंकि काफ़ी हद तक ये पतला हो गया है। अब इस चॉक मिट्टी को और सिंथेटिक पुट्टी को आपस में अच्छे से मिलाएंगे। और देखिए कहीं अगर ऊंचा नीचा होना ज़्यादा, तब आप इस तरीके से करके ना लगा दें वहाँ, क्योंकि फट जाएगा। प्योर सिंथेटिक पुट्टी भी निकाल के लगाएंगे ना तो वो आसानी से सूखेगा भी नहीं, अच्छा नहीं होता, इसका मोटा मोटा लेयर अच्छा नहीं होता। उसके लिए आप देखो ये ऑटो कोट लगा सकते हो उसके लिए, ठीक है, पहले रिपेयर करने के लिए। उसके बाद इस पुट्टी को आप 2 कोट पतला पतला करके लगा दो, क्योंकि डब्बे पर भी लिखा हुआ है कि मोटा मोटा नहीं लगाना है, 2 थिन कोट लगाना है, नहीं पतला। 2 बारी लगाओ लेकिन पतला पतला लगाओ, समझ गए। हमने फिर भी आजमा के देखा है, इसका मोटा लेयर चढ़ा के तो वहाँ से हल्का दरार आ जाता है, यानी कि फट जाता है। और वैसे ये बहुत मजबूत पुट्टी है, आसानी से सैंडिंग होता नहीं है, इसीलिए चॉक मिट्टी मिला के जब आप 2 कोट कर देते हैं ना, उसके बाद जब आप मशीन से सैंडिंग करोगे ना, सब काट कूट के बराबर कर देगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऊंचा नीचा जगह हो तब वहाँ इस्तेमाल ना करें, इसको रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल ना, तो उसके लिए ये फिर बेकार है। जब हमने फर्स्ट बारी किया था ना तो देखिए ये पुट्टी बच गया था। अब हम इसमें मिला देंगे, लेकिन इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इसको निकाल कर फिर इस डब्बे को अच्छे से साफ़ किया।
इस पुट्टी में यही है कि अगर आप पानी डाल के रखोगे तभी ऊपर से सुरक्षित रहेगा, वरना पपड़ी जम जाएगी। अगर किसी में पपड़ी आ भी गया है तो आप उसको फिल्टर कर लो, या तो उस डब्बे को आप साफ़ भी कर सकते हो, जैसे कि हमने देखो इसको साफ़ कर लिया अच्छे से। तारपीन तेल, चाक मिट्टी और सिंथेटिक एनामल पुट्टी मिक्स हो जाए तब आप मस्कीटो नेट से इसको गुजार दें, क्योंकि इसके अंदर गंदगी आ ही जाती है पुट्टी के अंदर। नीचे हमने टाइल बिछा रखा, ठीक है, इसके ऊपर हमने मस्कीटो नेट डाल दिया। अब इस पुट्टी को फिल्टर कर लेंगे, गंदगी सारा बाहर निकल जाएगा। क्योंकि अगर पुट्टी के अंदर गंदगी होगा तो जब आप सेकंड कोट पुट्टी करेंगे ना तो अच्छे से नहीं होगा, समझिए। इस तरीके से आपको फिल्टर कर लेना। इसको भी डाल देते हैं, इसको भी इसमें डाल देते हैं। देखो इस तरीके से पकड़ना होता है, ऐसे। ऐसे पकड़ने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे गोल गोल घुमाओ कपड़े को, सारा निकल जाएगा इसी में। और हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक साइड में करोगे, निकल गया ना। ऐसे मिक्स करने के बाद इस तरीके से निकाल लो। देखो टाइल से गिरने से पहले उठा के रख सकते हो इस तरीके से। ऐसे भर दो फिर इसमें। अब जबकि आप पुट्टी करोगे ना तो स्मूथ होगा, और एक ही दिन में ही इसको ख़त्म कर दो, नहीं तो या तो पानी डाल के रखो फिर ऊपर अगर बच जाए तो, वरना ये पुट्टी सूख जाएगा ऊपर से, फिर पपड़ी दे जाएगा, फिर आपको फिल्टर करना पड़ेगा। तो हम इतना और साफ कर लेते हैं, ठीक है। हम दिखाएं आपको, देखो कितना कचरा निकलता है इसके अंदर, ये देखो इतना गंदगी है इसके अंदर, ये देखो यहाँ, ये देखो। अब हम इसको फेंक देते हैं, देखो कितना गंदा है इसके अंदर। आप ऐसे इकट्ठा करके हो गया ना फिल्टर। देखो इस तरीके से प्यार से करोगे तो कभी देखो बिखरेगा नहीं कहीं पे भी। इस टाइल को हम बाद में साफ कर लेंगे, पत्ती लगा देंगे, तो हो गया ना। अब आप इसको सेकंड कोट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। पट्टी करने से पहले इसमें अच्छे से पत्ती लगाएंगे। ऊंचा नीचा हो बिल्कुल पूरा साफ कर लो, देखो इस तरीके से। इस साइड में हो गया। इस तरीके से
वापिस लगा लेना। सेकंड कोट पुट्टी करने से पहले पट्टी कैसे लगाना है वही हम आपको बताएं, तभी पुट्टी अच्छा होता है। ये देखो यहाँ मोटा मोटा लगाए ना, चाहे प्राइमर तक निकल जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें बराबर करना है ताकि हम जब पेंट करें एकदम एक बराबर, क्योंकि जहाँ डाउन होगा वहीं पुट्टी रुका रहेगा, बाकी सब कट के निकल जाएगा। इसकी जीआई सीट जो चादर है वो तक दिखाई देगा, कोई बात नहीं है, लेकिन पेंट हो जाएगा बराबर, खूब सुंदर लगेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम जबरदस्ती मोटा मोटा चौक मिट्टी रख देंगे तो आज नहीं तो कल निकल ही जाना है इसको, इसलिए ऐसा नहीं छोड़ना है, ठीक। पहला पुट्टी करने के बाद इस तरीके से पट्टी लगाना पड़ेगा। जब भी कोई चीज लगेगा ना ठोकर निकल जाएगा। इस तरीके से पत्ती लगाकर
आज नहीं तो ये कल निकल जाएगा, इसलिए इसको हटा देते हैं। ये देखो इस तरीके से आपको साफ करना है। पत्ती लगाने के बाद इस तरीके से साफ जरूर करना है, धूल बिल्कुल ना रहे, अच्छे से। देखो ये जो दरार देख रहे हो ना आप, ये क्यों आया अभी हम बताते हैं। इधर भी देखो, ये देखो यहाँ पर भी हल्का हल्का, ये देखो पुट्टी के अंदर दरार आ चुका है ना, ये इसलिए आया है। देखिए सिंथेटिक पुट्टी के अंदर हमने चौक मिट्टी मिला के इसमें मोटा मोटा लगा दिया है, इस कारण बस ये दरार आ गया। तो ये गलती आप ना करें, ऑटो कोट लगा दें, बॉडी फिलर, ठीक है, इसे पॉलिस्टर पुट्टी भी कहते हैं। देखो लिखा है ना पॉलिस्टर, इसको आप कर दें, कहीं पे भी ऊंचा नीचा हो तब आप लगाएं सिंथेटिक पुट्टी को, समझ गए ना। ये मत कहना फिर कि सर आपने हमें बताया नहीं, हमने किया तो ऐसे दरार आ गया। ये तभी आएंगे जब आप मोटा मोटा करके लगा दोगे, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, निकलेगा नहीं। देखो ब्रश से झाड़ने के बाद अब आप एक एक साइड में साफ करते जाएं ब्रश से और लगाते चले जाएं। और अब देखो इसको प्यार से खींचना है, ठीक है ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा उठाएं पत्ती में और ऐसे लगाते चले जाएं। देखो इस तरीके से, क्योंकि अब जो है फिनिशिंग करनी है। लंबा लंबा खींचा था, अब हम इसको आड़े में खींच रहे हैं ताकि ये भर जाए। ये देखो इस तरीके से, इस बार हमने थोड़ा चॉकलेटी डाल दिया। ये देखो पत्ती लगाकर साफ सुथरा करके करेंगे। और पुट्टी को देखो, सिंथेटिक पुट्टी को हमने मिक्स करने के बाद फिल्टर भी किया, उसकी वजह से देखो कितने फिनिशिंग है। अब जब ये कम से कम 24 से 48 घंटे के बाद जब ये सूख जाए तो इसकी सैंडिंग भी करें, अच्छे से सैंडिंग करेंगे अरे जबरदस्त। ये देखो इस तरीके से कर दे, ये देखो हो रहा है ना बढ़िया, इसलिए घबराना नहीं है। और सेकंड कोट पुट्टी करने के बाद भी अगर आपको कहीं लगे कि नहीं मुझे रिपेयर भी करना है, कहीं आपसे गलती हो गई, गड़बड़ हो गया, आप रिपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो अब ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है, ये देखो, क्योंकि टीन से बना हुआ या लोहे से बने हुए चीज़ों को सिर्फ स्मूथ करना होता है, मोटा मोटा लगा के नहीं छोड़ना होता है, ठीक है ना। और मोटा छोड़ भी देंगे तो सैंडिंग करके हम काट भी सकते हैं। जैसा से ले और ये कोने में लगा दो, हो गया ना। और इस कोने को बनाने की आप ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये निकल सकता है, किसी में चोट लगेगी तो निकल जाएगी। और देखो ध्यान रखो, पुट्टी उतना ही बनाओ जो एक दिन में लगा सको, वरना ये पपड़ी आ जाता है ऊपर।
इस तरीके से आपको चारों तरफ करना है, ठीक है ना, इसी तरीके से। तीसरी बार भी इसके ऊपर कर दे रहे हैं। जब सेंडिंग करेंगे ना, पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर रिपीट लगा हुआ है या नहीं, ठीक है। इस तरीके से हो गया ना। जब सूख जाएगा तो इसको कटाई कर देंगे अच्छे से। पत्ती लगा के करोगे ना, कितना ज़बरदस्त होता है ये देखो। और इस कोने को आप नहीं बनाना है, क्योंकि कोने को ज़्यादा अगर धारदार बनाएंगे ना तो वो टिकता नहीं है ज़्यादा दिन तक। गलती हम लोग की है, क्योंकि ये उतना बर्दाश्त कहाँ कर पाता है। सिंथेटिक पुट्टी है, एनसी पुट्टी में सिंथेटिक पुट्टी में फ़र्क तो होगा ही भाई। थोड़ा सा उंगली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा लगा ही देते हैं। प्यार से थोड़ा थोड़ा उठाते हैं, फिर भी गिरने लगता है। इधर से इधर से इधर। कोना नहीं बनाना। और देखो कहीं पे अगर गिर जाए ना ऐसी वैसी जगह पर, तो हाथ का उसको साफ कर लो। देखो नीचे करने की हमें वैसे ज़रूरत नहीं था, फिर भी हमने कर दिया। चलो जब सैंडिंग करेंगे चिकना हो जाएगा। जब सैंडिंग मशीन से सैंडिंग करेंगे ना सब बराबर हो जाएगा ये। और कोना बनाना नहीं है, इसीलिए ऐसे उंगली जरूर लगा लो इस तरीके से। आप लोग शायद समझ गए होंगे पूरी तरीके से ये कैसे करना है। देखो पहली पुट्टी में कैसा लग रहा था ना, सैंडिंग कर देंगे ना गजब हो जाएगा, गजब। कोने को तो हमें रखना नहीं है ना, क्योंकि ये बाद में नहीं तो दिक्कत करेगा, ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। चलो हो गया। क्या गजब है, गजब। एकदम स्मूथ हो जा रहा है। इधर कर देते हैं, देखिए पलट सकते हैं। नहीं अभी सूखा नहीं, उन दो साइडों को बाद में करेंगे। देखो साफ जरूर करना है, ठीक है, साफ सफाई करके ही। और देखो डबल पुट्टी करने के बाद भी अगर आपको कहीं लगे कि रिपेयर करना है तो कर सकते हो, ठीक है ना। और देखो इसके अंदर भी अगर आपको डालना है तो आप उंगली से डाल सकते हैं ऐसे। इससे क्या होगा कि कभी रस्ट नहीं पकड़ेगा अंदर तक, ऐसे। जहाँ पत्ती से ना जाता हो ना, ऐसे उंगली लगा दो। थोड़ा सा लगा के रख ही देते हैं।
यहाँ पर थोड़ा गंदगी आ गया है, हटाओ। देखो पहली बारी जब आप लोग पुट्टी खींचते हो ना, पहली बारी पुट्टी खींचते समय नया कोई भी पेंटर होगा ना तो वो घबरा जाएगा, क्योंकि पहली बारी में अजीब सा लगता है पुट्टी। ये देख रहे हैं ना, गलती से कहीं अगर इसके अंदर कचरा आ गया खींचते हो तो और बौखला जाता है नया पेंटर, है ना। ऐसा नहीं है, अच्छे से फिल्टर करके करोगे, देखो किसी तरीके का कोई भी कमी इसमें नज़र नहीं आ रहा है। हाँ ये है कि जो कहीं से ख़राब हो जाता है ना पहली पुट्टी में, तो कहीं कहीं आपको रिपेयर करना पड़ सकता है शायद, क्योंकि ये सेकंड कोट जो हम खींच रहे हैं ना, इसको स्मूथ तो कर दे रहा है लेकिन कहीं कहीं डाउन हो जाएगा सूखने के बाद, तो उसको आपको एक बारी रिपेयर चेक जरूर करना पड़ेगा इसी पुट्टी से। देखो जिस तरीके से हम खींच रहे हैं ना, ऐसे सिर्फ आप 2 से 3 बारी खींच सकते हो, और बाकी तो आपको रिपेयर कर करके सही करना होता है। कहीं ऊंचा नीचा है, थोड़ा खराब हो गया है, तो उतनी ही जगह पर थोड़ा थोड़ा रिपेयर करो और उसको सही करो। ये नहीं कि बस हर बारी पुट्टी खींचते रहो, तो वो मोटा होता चला जाएगा ना, वो सही थोड़ी ना होगा, तो वो मोटा होता रहेगा। सही तो आप रिपेयर कर करके कर सकते हैं। कहीं जैसे थोड़ा बहुत खराब हो गया तो वहाँ रिपेयर कर दो। ये नहीं कि बस बात बात में पुट्टी कर दो पूरे में। देखो आप ये सेकंड कोट में देखो कितना फिनिशिंग हो गया। अब अगर कहीं कमी होगा तो हम पूरे में थोड़ी ना खींचेंगे, वहाँ हम रिपेयर कर देंगे, बस हो जाएगा। और देखो गीले में ले लेके रगड़ेंगे तो ये वापस होने लग जाता है, इसलिए ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। बस ऐसे छोड़ देंगे। सूख गया, अब हम इसको पलट कर इस साइड में कर देते हैं। यहाँ अब 2 ही साइड बाकी बचा है ना।
गीले गीले में बार बार छेड़खानी ना करें, जरूरत हो सूख जाए तो रिपेयर कर देना। इसको भी छुपाना है, इसको ड्रिल करना है। ये वाला साइड बस एक ही साइड बचा है। ये देखो यहाँ पर दरार आ गया है, लेकिन ये निकलेगा नहीं। खैर लेकिन उसके ऊपर हम कर देते हैं। यहाँ पर हम पॉलिस्टर पुट्टी भर देना चाहिए था, ज़्यादा ऊंचा नीचा हो कहीं तो। सैंडिंग मशीन से सैंडिंग करेंगे ना, सब स्मूथ कर देगा। अगर ज़रूरत हो कहीं रिपेयर करने का, ऊंचा नीचा है तो रिपेयर कर दो, ठीक है। एक आध जगह करके हम दिखा भी देंगे आपको। उसके बाद इसको सैंडिंग करो, सैंडिंग करके फिर पेंट करो। सेकंड कोट पुट्टी हो जाने के बाद रिपेयर कैसे चेक करेंगे, देखो जहाँ ऊंचा नीचा लगे ना आपको, सेकंड कोट पुट्टी हो जाने के बाद भी अब आप इसमें रिपेयर चेक कर सकते हो। देखिए अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं है, 24 से लेकर 48 घंटे तक इसको सूखने के लिए टाइम चाहिए। बताते हैं कैसे रिपेयर चेक करना है। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा लेना है, अब पूरे में करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको लगे कि हमें रिपेयर करना है, देखो ये ऐसे रिपेयर कर दो। ये जैसे कि ये देखो रिपीट है ना, इसको इस तरीके से कर दो, तो जब आप सैंडिंग करोगे ना बराबर हो जाएगा। ऐसे कहीं कहीं आपको रिपेयर करना है तो कर दो। ऐसे किया जाता है रिपेयर। ये नहीं कि पूरे में खाली पट्टी खींचते रहो, पूरे में पुट्टी खींचते खींचते ये तो मोटा हो जाएगा। इसको रिपेयर कर करके ठीक करना होता है। अगर कहीं ऊंचा नीचा है तो इस तरीके से देखो। इसके बाद जब ये सूख जाएगा आप सैंडिंग कर सकते हो। इसी तरीके से घुमा फिरा के आप चेक कर लो इस बॉक्स में, कहीं
रिपेयर बनाना है तो। अब पहली पुट्टी के बाद जब आप सेकंड पुट्टी करें, सेकंड कोट पुट्टी, आप पत्ती जरूर लगा लें जैसे हमने लगाया है, साफ सुथरा करके तब करें। देखो इस तरीके से ऐसे करना होता है रिपेयर। हो गया, पूरे में खींचने की जरूरत नहीं है, हो गया रिपेयरिंग। ऐसे देखो, कहीं पे भी आपको जरूरत है आप इस तरीके से रिपेयर कर दो। देखो ये रिपीट लगाओ, ये देखो इस तरीके से ऐसे। हो गया ना। अब यहाँ पर कहीं अगर आपको महसूस हो, ऐसे खींच दो, ये देखो, हो गया ना। ऐसे रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ये देखो, और जब आप वाटर प्रूफ सैंड पेपर से और मशीन से जब इसकी सैंडिंग करेंगे ना, सब काट कूट के बराबर कर देगा। लेकिन जहाँ तक हो सके आप पुट्टी करके रिपेयर करके इसको एकदम एक बराबर कर दो, ताकि सैंडिंग करते ही डायरेक्ट हम पेंट कर सकें, इतना स्मूथ हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि देखो सेकंड कोट पुट्टी करने के बाद इस तरीके से रिपेयर किया जाता है। समझ गए ना। तो आपको कैसे करना है, इतना स्मूथ किया है हमने कि कहीं कोई कमी नहीं है। फिर भी हम गौर से देखेंगे और इसमें रिपेयर करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि हमने ऊपर किया है। इस तरीके से करने के बाद ही आप इसमें सैंडिंग करें। देखो जहाँ जहाँ रिपेयर हो बना दो सैंडिंग करने से पहले। इस तरीके से रिपेयर चेक किया जाता है। सेकंड कोट पुट्टी हो जाने के बाद इस तरीके से आपको करना है सैंडिंग करने से पहले। कहीं पे भी आपको लगे कि आपको रिपेयर करना है, ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से रिपेयर किया जाता है। अब इसकी घिसाई हम करेंगे जब ये सूख जाएगा। देखो हो गया, कहीं कोई कमी नहीं है। इसको एक बार हम रिपेयर कर चुके हैं। इस तरीके से रिपेयर चेक किया जाता है। सैंडिंग करने से पहले इस तरीके से चेक करें। कि रिपेयर किस तरीके से बनाया जाता है। सेकंड कोट पुट्टी होने के बाद 24 से लेकर 48 घंटे तक हमने अच्छे से सूखने दिया है, ठीक है। देखिए ये पूरी तरीके से सूख चुका है, ठीक है। जब पूरी तरीके से सूख जाए अब आप इसमें सैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। कई बार मैसेज करते हो ना सर कि हमें कौन सा सैंडिंग मशीन लेनी चाहिए और उसमें क्या क्या फ़र्क है मशीनों के अंदर, वो मैं चलो बताता हूँ। उसके बाद इसमें सैंडिंग करके हम दिखाएंगे कि देखो ये पुट्टी सैंडिंग करने के बाद कितना स्मूथ हो जाता है। सैंडिंग मशीन के बारे में हम बताते हैं।
अलग अलग तरीके के कि कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा सबसे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है।